हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है नाइन्थ नाइन्थ क्लास है और इसी नाइन्थ क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा अंतिम चैप्टर चल रहा था और इसी में हम लोग देख रहे थे खाद्य सुरक्षा। आपको याद होगा भारत में खाद्य सुरक्षा, तो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, एक एक करके सब चीज़ों पर गौर कर चुके हैं। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए इन सब चीज़ों को हमको देखना है और हमको बात करनी है, ठीक। और हमको एक बार मैंने आपसे कहा था कि एक बार घर से पढ़ के आना, किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी रहता है आप मुझसे पूछ लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मुझे कराने हैं, आज हम उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन अगर पहले किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कक्षा 9th है हमारी और इसमें हम लेसन नंबर जो 4 है उसको देख रहे हैं। और इसी लेसन नंबर 4 के अंतर्गत हमने देख रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा। क्लियर है? इसमें को चैप्टर को हम देखेंगे। चलिए, जैसे हम इसके अगर पहले प्रश्न पर पढ़ें तो गौर करेंगे कि गरीबों को एक पर ध्यान दीजिए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? सरकार की ओर से की ओर से शुरू की गई सेवाएं की गई 2 योजनाओं के बारे में बताओ। ये हमें 2 योजनाओं के बारे में बताना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए संशोधित संशोधित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का आरंभ इस प्रणाली का आरंभ 1992 से 92 से देश के 1700 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े इलाकों में ऑब्लिक क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है। जून 1970 में सभी क्षेत्रों में कह रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है। जून 1957 में सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को
लागू किया गया। अगला देखिए, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना गरीबों को लक्षित लक्षित गरीबों के लिए शुरू की जा सकता है, के लिए शुरू की गई योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ा गया। इस योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम राशन मिलने की योजना है। देखिए, तो यहाँ से कुल मिलाकर ये प्रश्न शुरू होता है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। सरकार की ओर से शुरू की गई 2 योजना, एक योजना है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का आरंभ 92 में किया गया है, 1992 में 1700 जिलों में बाप का प्रारंभ की गई योजना है। इसका लक्ष्य दूर दराज और सभी पिछड़े वर्गों के इलाकों ऑब्लिक क्षेत्रों को क्या है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने का सिद्धांत अपनाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लागू किया गया है। इसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना गरीबों के लिए शुरू की गई योजना है। इसका संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 35 किलो राशन मिलता था। इसका वर्ष जो है आपको बताना है, इसका वर्ष क्या है, ये मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको आप करें, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 30 सेकंड में दूंगा आपको एक पेज कॉपी करने के लिए, आप जल्दी जल्दी इसको कॉपी
हो गया। चलिए अगले पेज पर बढ़े। ये वाला पेज कॉपी करें। अंत्योदय अन्न योजना का आपको वर्ष देखना है, किस वर्ष लागू हुई। आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ जाए। भारत में कैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित की जाए। सुनिश्चित की जाती है, की जाए, यस लिख दे, की जाती है। देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दो तत्व हैं। तत्व लिख लीजिए, कारक लिख लीजिए। पहला कौन सा है? तो पहला है, मैंने आपको बताया था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। बफर स्टॉक, ये रहा बफर स्टॉक और सार्वजनिक बर्तन प्रणाली। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये कारक न लिखता तो लिखे, दो घटक लिख लीजिए। दो घटक कौन कौन से हैं? दो घटक, बफर स्टॉक और नंबर 2 पर लिख लीजिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्लियर है? लिख, इंपोर्टेंट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं अक्सर। देख लिया, आगे बढ़े। भारत में कौन लोग खाद्य से असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं।
भूमिहीन लोग ग्रस्त हो सकते हैं। परंपरागत कारीगर हो सकते हैं। परंपरागत सेवा प्रदान करने वाले जैसे नाई, बढ़ाई, धोबी, आदि लोग खाद्य से असुरक्षा अधिक हो सकती है। एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, करिए पहले इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको करके लाना है। क्या आप मानते हैं कि भारत में हरित क्रांति ने भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाया है? इसका आंसर आप लोगों को घर से कर लाना है, ठीक है? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।